हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और 6:30 बजे ही सूरज देवता के तेवर देखो कितने चढ़े हुए हैं। मतलब इतनी तेज़ धूप निकली है सुबह सुबह ही। खैर जी, मैं यहाँ पर देकर आ रही हूँ गाय को रोटियाँ। वैसे ये काम जो है सुबह सुबह हस्बैंड कर देते हैं, पर आज वो गए हुए हैं आउट ऑफ स्टेशन। वो सुबह 4 बजे ही निकल गए थे घर से। किसी ज़रूरी काम से गए हैं। क्या काम है बताऊँगी आगे व्लॉग में। तो वो जल्दी ही निकल गए थे। तो 4 बजे जब वो घर से गए थे तब मेरी भी आँख खुल गई थी। उसके बाद मुझे नींद भी नहीं आई अच्छे से। पर वही है कि कुछ काम कर भी नहीं सकती थी, तो मैं बस ऐसे ही लेटी रही। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि अगर कोई घर से जाता है सफ़र पे तो उसके जाने के तुरंत बाद और झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं करते हैं। तो वो 4 बजे निकले, 4:30-5 बजे तक तो मुझे नींद नहीं आई और उसके बाद मेरी आधे घंटे आँख लग गई। तो फिर उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। खैर जी कोई नहीं, आज लेट उठे हैं पर फिर भी आज बुलबुल का स्कूल नहीं है। आज से उसकी जो है और समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज जो है लेट उठ के भी और अपना काम कर लेते हैं। जो मैंने कल ही सोच लिया था, मैंने सोच लिया था आज घर की अच्छे से थोड़ी सी और क्लीनिंग कर ली जाए। बहुत दिनों से यही वेट हो रहा था कि बुलबुल के स्कूल बंद हो जाएंगे तब मैं ये काम करूँगी, क्योंकि दिन में तो ये काम हो ही नहीं सकते। ये जो काम है वो सुबह सुबह कर लो तो अच्छा है। मतलब अभी धूप है बालकनी में, पर थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ बाहर की बालकनी वॉश करने के लिए। और ये काम तो सुबह सुबह मतलब बहुत तेज़ धूप निकलने से पहले पहले कर लो ना तो अच्छा है। उसके बाद तो इतनी चिलचिलाती धूप हो जाती है कि उसको सहन करना ही मुश्किल हो जाता है। तो बस जी पहले मैंने बालकनी वॉश करी और उसके बाद आ गई हूँ मैं। मतलब आज थोड़ी थोड़ी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ अपने पूरे घर की। तो पहले बालकनी अच्छे से वॉश कर दी थी, सारे गमले वगैरह हटा के मैंने अच्छे से जो है मिट्टी वगैरह हटा के साफ़ कर दिया आज बालकनी। और उसके बाद आ गई हूँ मैं ये बाहर के रूम में। मैंने आज मौका देखा है, मैंने कहा आज बुलबुल की भी छुट्टी है, उसको स्कूल नहीं भेजना है, हस्बैंड गए हुए हैं तो आज और मैं ये सारे अपना घर का जो डीप क्लीनिंग का काम है ना वो कर लेती हूँ। और हालांकि ये मन में वहम रहता है कि भाई हस्बैंड रहते हैं तो हमें काम ज़्यादा रहता है ये वो। हालांकि वो थोड़ी बहुत काम में हेल्प ही करते हैं, पर हम लेडीज़ को ये वहम ही रहता है कि नहीं वो रहेंगे तो हम ये काम कर नहीं सकते, वो कहीं गए हुए हैं तो हम फटाफट जो है एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। तो बस उसी काम में मैं लग गई हूँ। आज सारा घर अच्छे से कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से क्लीन कर लूँ। और हाँ, मेरे पास एक कमेंट आया था कुछ दिन पहले कि दीदी आपका घर तो बहुत सुंदर है, आपका घर तो इतना बड़ा है, तब आपका मन करता है घर को डीप क्लीन करने का, अच्छे से घर को सजाने का। मेरा घर तो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है, तो मेरा तो मन ही नहीं करता अपने घर को साफ़ करने का। पर देखो यार, मेरा ये मानना है कि घर चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अपना हो, किराए का हो, पर घर घर होता है और उस घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि साफ़ सुथरे घर में ही ना लक्ष्मी जी का वास होता है। ये बात मैंने बहुत मतलब बचपन से ही ये चीज़ हमने सीखी है। मैं आपको बताऊं तो जैसे जो पुराने व्यूवर्स हैं जो मुझसे अभी पहले से जुड़े हुए हैं ना, उनको मैं बता देती हूँ। उन्होंने मेरा मायका टूर देखा होगा, मेरा होम टूर देखा होगा मेरे मायके का। तो जैसे मेरे मायके का घर अभी तो ऐसा है, पर अभी मतलब वो तो नया ही बना है। उससे पहले जो है हमारा घर ऐसा नहीं था, जैसा आप कहते हो ना छोटा घर जिसमें सिर्फ 2 रूम हो, एक आंगन हो और खुला सा घर था हमारा। पर मेरी मम्मी जो है हमेशा अपने घर को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखती थी। मेरी मम्मी को हमेशा आदत थी अपने घर को बहुत अच्छे से रखने की। और जब भी कोई हमारे घर में गेस्ट आते थे ना, वो हमेशा ऐसे ही कहते थे कि घर आपका बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, घर आपका बहुत ज़्यादा आप साफ़ रखती हो, घर इतना मतलब सुंदर। तो वही बात है यार, घर चाहे कच्चा हो पक्का हो कैसा भी हो, पर घर में अगर कोई आए तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ घर साफ़ सुथरा है। और कई जगह पे हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े घर बना रखे हैं, पर वो भी मतलब व्यवस्थित नहीं है, चीज़ें इधर उधर पड़ी है, तो वो घर घर नहीं लगता फिर। तो घर का यही है कि चाहे कैसा भी घर हो बस साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए हफ्ते में या 15 दिन से जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, मैं तो कर लेती हूँ। तो आज मैंने वही किया। मैंने आंगन की जो खिड़कियाँ हैं उनकी डस्ट निकाल दी। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में ही पूरा घर एकदम अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। आंगन की खिड़कियों की मैंने साफ़ सफाई कर दी। उसके अलावा एक और रूम है, उसका जो बेड है वो मैंने अलग से खिसका के, उसके पीछे मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है तो उसको खिसका के मैंने उसकी धूल मिट्टी अलग कर दी। मतलब इस तरह से आज मैंने थोड़ी थोड़ी कोशिश की है कि घर की डेली की साफ़ सफाई के साथ ही जो है मैं थोड़ी सी घर की डीप क्लीनिंग कर लूँ। क्योंकि फिर बाद में अगर हम सोचें कि शाम को कर लेंगे तो वो तो होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी तेज़
तेज़ धूप है, इतनी तेज़ गर्मी है कि सुबह सुबह जो काम कर लो वो कर लो, उसके बाद तो और मन ही नहीं करता गर्मी में कुछ अलग से एक्स्ट्रा साफ़ सफाई करने का। तो बस कोशिश यही है कि डेली के जो काम होते हैं ना उसके साथ साथ ही मैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लूँ। इसके अलावा इस रूम के भी आज मैंने डाइनिंग टेबल नहीं, मेरी ड्रेसिंग टेबल और ये जो साइड की जो टेबल है इनको हटा के इनके पीछे जो धूल मिट्टी थी ना सब मैंने निकाल दी। तो इस तरह से आज मैंने थोड़ी सी घर की अपनी कर ली डीप क्लीनिंग, और इसी वजह से मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। आप कहते हैं ना दीदी आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, चमकता हुआ रहता है, तो वो इसी वजह से रहता है कि मैं थोड़े थोड़े दिनों में जो है ना साफ़ सफाई इस तरह से करती रहती हूँ। और उसके बाद जो है रात के धुले हुए बर्तन रखे थे उनको मैंने जगह पे लगा दिया, और नहाने जाने से पहले मैंने सोचा चलो मोटर चला रखी है, पानी चढ़ रहा है ऊपर टंकी में, तो मुझे लगा कि जब तक पानी चढ़ रहा है तब तक और थोड़ा सा ये किचन की जो नीचे की कैबिनेट्स है इनको, हालांकि मैं रात को जब मैं किचन क्लीन करती हूँ ना तब मैं साफ़ कर देती हूँ, पर ये थोड़ी सी मुझे और ऐसे लग रहा था कि इनको सफाई की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे भी कपड़ा लगा दिया। और उसके बाद सुबह मैंने मशीन लगा दी थी तो साथ के साथ कपड़े भी धुल चुके हैं। अच्छा जी, अभी टाइम हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 9 और मेरा सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा कपड़े सब कुछ मैंने कर दिया है, और नहाकर अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं पूजा के, और अब मैं कर दूँगी भगवान जी की पूजा। वैसे तो सुबह की पूजा का काम जो है रोज़ पतिदेव ही करते हैं, वही करते हैं सुबह की पूजा, पर आज जैसे मैंने बताया वो गए हुए हैं किसी ज़रूरी काम से, तो अभी मैं कर लूँगी सुबह की पूजा। और मैंने सारे गेट खिड़की सब बंद कर दिए क्योंकि सुबह सुबह ही इतनी तेज़ गर्म हवा चलनी शुरू हो गई है। और हाँ, पतिदेव किस ज़रूरी काम से गए थे वो मैं बता देती हूँ। अब पतिदेव गए थे गुड्डू को लेने, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ही निकल गए थे। उनको ऐसे था कि जल्दी निकल जाएंगे तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा, और अभी 9:30 बजे तक वो उसको लेकर भी आ गए हैं, तो ये फ़ायदा हो गया सुबह जल्दी जाने से। और आते ही और नाश्ता ये करके ही आए थे वहीं से, गुड्डू के वहाँ जहाँ गए थे हॉस्टल में उसको लेने के लिए, तो वहीं नाश्ता करके आए थे। तो फिर मैंने नाश्ता नहीं बनाया, मैंने आते ही पूछा कि क्या खाओगे, तो उन्होंने कहा कि कुछ ठंडा ठंडा खिला दो, तो मैंने तरबूज कट कर दिया था सबके लिए। और ये लोग तो नाश्ता करके आए हैं और हमारे लिए नाश्ता लेकर भी आए हैं, तो ये और भी अच्छा काम हो गया। मैंने कहा चलो यहाँ पर ये लेकर आए हैं ये झालमुड़ी। हम जब भी गुड्डू को लेने जाते हैं ना तो आप लोगों को मैं बीच में दिखाती भी हूँ कि एक जगह आती है वहाँ पे झालमुड़ी बड़ी टेस्टी मिलती है, तो इन्होंने रास्ते में खाई थी, तो मेरे और बुलबुल के लिए जो है ये पैक करवा के लेकर आए हैं झालमुड़ी। और ये इस तरीके से बना के देते हैं, मतलब ये जो झाल होती है वो अलग से देते हैं और पूरा मसाला जो है ना वो अलग से पैक करके देते हैं, जिससे ये ना वो मतलब कुरकुरी ही बनेगी। अब मैं बनाऊँगी तब। नाश्ता करते करते गुड्डू से थोड़ी देर बातें की और उसके बाद आ गई हूँ तुरंत मैं रसोई में और करने लगी हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। खाना मैं आज जल्दी ही बना रही हूँ क्योंकि एक तो नाश्ते में झालमुड़ी खाई है सबने तो भूख जल्दी ही लग जाने वाली है, दूसरा ताबड़तोड़ गर्मी हो रखी है तो सोच रही हूँ खाने का काम भी जल्दी ही निपटा देती हूँ। खाने में मैं बना रही हूँ शाही पनीर की सब्ज़ी और रेसिपी रिपीट नहीं करूँगी, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताई थी, बस जस्ट बता रही हूँ क्या बना रही हूँ खाने में। और साथ ही यहाँ पे मलाई रखी थी तो उससे मैंने जो है और लस्सी बना दी। आजकल मैं डेली ही जो है मलाई को मिक्सी में फेंट लेती हूँ, लस्सी बना लेती हूँ क्योंकि ठंडी ठंडी लस्सी जो है ना गर्मियों में अच्छी लगती है, दही से भी ज़्यादा लस्सी पीना अच्छा लगता है। और हस्बैंड का कॉल भी आ गया था कि कुछ ठंडा ठंडा भेज दो, तो ये उनके लिए मैं भेज दूँगी थोड़ा सा नमक और जीरा डाल के। तो अभी ये पी लेंगे, फिर दोपहर में तो उनका टिफ़िन ही जाता है। और हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर उन्होंने कहा था कि दीदी आपके घर में एसी है फिर भी आप कूलर चला रहे हो, तो डियर उसका जवाब मैं दूँ तो आजकल तो हमारे यहाँ पे ऐसे हो रखा है कि कूलर ही भगवान हो रखा है, एसी तो फेल हो रखे हैं हमारे यहाँ पे। वो कैसे, मतलब कूलर क्या करती हूँ कि वजह से चला लेती हूँ तो मेरा पूरा घर ठंडा हो जाता है कूलर से। एसी तो जिस रूम में हम चलाएंगे सिर्फ उसी रूम को ठंडा करेगा और मैं पूरा दिन एसी में तो नहीं बैठ सकती ना, मुझे तो पूरे घर में घूम घूम के काम करना पड़ता है। तो कूलर चलाने से एक तो मेरा पूरा घर ठंडा हो जाता है, दूसरा हमारे यहाँ पे बिजली की इतनी ज़्यादा तंगी हो रखी है, मतलब हर 10 मिनट में हमारे यहाँ पे लाइट जाती है और लाइट जाने के बाद एसी नहीं चल सकता, कूलर चल सकता है क्योंकि हमारे यहाँ पे जनरेटर का कनेक्शन है और जनरेटर से एक कूलर हम चला सकते हैं। तो वो कूलर जो है सुबह से लेके और शाम तक चलता रहता है, बीच में मैं उसको थोड़ी थोड़ी देर बंद करती रहती हूँ पर उस कूलर से जो है थोड़ा मेरा घर ठंडा रहता है, ठीक है ना। तो ये वजह है एसी नहीं चलाने की। और वैसे भी देखा जाए तो यार कूलर बेस्ट होता है, कूलर से जो अभी मुझे मतलब ये बिजली की इतनी तंगी देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि एसी का तो वही है, चलाओ 10 मिनट बाद लाइट चल जाती है, रूम ठंडा ही नहीं होता, तो इससे अच्छा तो कूलर बढ़िया है।
और इतनी मतलब भयंकर तंगी हो रखी है हमारे यहाँ पे बिजली की। और हमारे गांव के लोग इतने सीधे हैं कि वो कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो इस मतलब बिजली की तंगी को सहते जा रहे हैं। खैर जी, क्या ही कर सकते हैं। आपके वहाँ पे क्या हालात है, आप लोग तो आराम से हो ना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। खैर जी, मैंने खाने में बना दिया है आज शाही पनीर की सब्ज़ी, प्याज का रायता, ये सब गुड्डू की फरमाइश पे बना। और अभी मैं फटाफट रोटियां बना के रख दूँगी। दोपहर के 12 बज रहे हैं, 12 बजे तक मैंने सारा काम निपटा लिया है खाने तक का। सुबह 6:30 से ये 12 तक का मेरा रूटीन है।